भागलपुर में दिन ब दिन जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। हमारे पीछे जो है टोटल 7 लोग यहाँ पर बीपीएससी टीचर में यहाँ सिलेक्शन हुआ है। अकाडमी के जो डायरेक्टर भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोनालिसा। मोनालिसा जी, आप कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? 2022 से 22 से। और जी बेसिकली हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें जियो पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसके बाद हम यहाँ पे एक बार इंटरव्यू दिए हैं, जिसके लिए सर काफ़ी गाइड किए, बहुत मददगार रहा और फाइनल सिलेक्शन में एज अ +2 टीचर हुआ है। मोनालिसा जी, भागलपुर में आईएएस अकादमी है और बहुत सारे होंगे, 2-4 हैं, लेकिन गोस्वामी आईएएस अकादमी क्यों? आप पटना भी जा सकती थी, दिल्ली भी जा सकती हैं, लेकिन वहाँ ना जाके भागलपुर में ही गोस्वामी आईएएस अकादमी ज्वाइन किया और आज आपके हाथ में। जी देखिए, बहुत बार सर्कमस्टांसेस फेवर नहीं करता है, तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, फैमिली अलाउ नहीं किया, और लोकल में अगर इतना अच्छा फैसिलिटी मिल जा रहा है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों के, और सर लोग काफ़ी अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो पॉसिबल हो पाया सर भागलपुर में रह के। सर मेरा नाम रंजित कुमार रंजन है सर। रंजित कुमार रंजन, आप गोस्वामी सर के साथ कितने दिनों से हैं? सर हम तो सबसे पहली बार 2019 में सर आए थे गोस्वामी सर के पास क्लास करने के लिए, लेकिन 19 में ही दिसंबर के बाद कोविड आ गया, जिसके कारण फिर कुछ दिन क्लास बंद हो गया था सर। उसके बाद फिर हम सर 2022 से लगातार सर से जुड़े हैं और सर के ही पास रह करके सर के मार्गदर्शन में रह करके सर हमने एग्जाम सर। रंजीत जी की एक खासियत है कि ये गोस्वामी सर के पास रहे, यहाँ पर सर के साथ रह के खाना पीना उठना, मतलब ऑफिस के जितने भी काम थे वो भी संभालते थे और पढ़ाई भी करते थे। और सबसे अच्छी बात है कि ये रात में, जैसे इनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रात में भी उठ के जो भी इनको सवाल में एक डाउट रहता था उसको क्लियर करता था, जिसके कारण से आज इसके जो परिणाम है इनके आपके सामने में है और ये टीचर में क्वालिफाई किए हैं। आप यहाँ पर कब से ट्रेनिंग मतलब तैयारी कर रहे हैं? गोस्वामी सर से तो मैं 2014 से ही जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था और लगातार सर से मार्गदर्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन माध्यम से मुझे मिलता रहा और इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट कमज़ोर था जिसके कारण से आप यहाँ पे किस तरीके से गाइड किया गया जो आज आपके मतलब इसमें सिलेक्शन हुए हैं? सर अगर मैं कमज़ोरी की बात करूँ तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत ही जीएस से हुई है और गोस्वामी सर जो हैं उन्होंने मेरी जीएस की शुरुआत करी है। ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ इंट्रोड्यूस ही उन्होंने किया है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं बार बार कहता हूँ इस बारे में कि मेरे लिए जीएस का मतलब जनरल स्टडीज़ नहीं, गोस्वामी सर। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? निकिता। निकिता जी, कब से आप आईएएस अकादमी में तैयारी कर रहे हैं? 2 साल हो गया। और ये बताइए कि ये आप कितने घंटे यहाँ पर पढ़ाई करते थे? यहाँ से तैयारी होने के बाद कैसे आप इसकी तैयारी करते थे? यहाँ तो पढ़ाई होती थी, उसके बाद फिर घर जा करके 5 आवर्स का सेल्फ स्टडी। तो जो भी सर पढ़ाते थे वो उसको आप रिवाइज करते थे? हाँ। कभी ऐसा लगता था कि गोस्वामी आईएएस क्यों छोड़ देते हैं, अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं और दिल्ली चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं या फिर पटना चले जाते हैं या किसी दूसरा इंस्टीट्यूट में, कभी ऐसा मन में ख्याल आया था आपको? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ अच्छे से पढ़ाई होती थी और सपोर्ट और इनकरेज हमेशा सर करते थे। तो इनकरेज की वजह से आप आज सक्सेस हैं? यस। चलिए, ये तो बात हुई कि स्टूडेंट जो सक्सेस हुए वो उनके चेहरे पे मुस्कान है, दिल में खुशी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो लगातार निरंतर कोशिश करते जा रहे हैं और विगत वर्षों वो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज उसका नतीजा है कि यहाँ पे 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ गोस्वामी आईएएस अकादमी से। डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका मेहनत जो है वो रंग लाना शुरू कर दिया है। धन्यवाद सबसे पहले, और धन्यवाद के तो पात्र बच्चे स्वयं होते हैं। एक हम लोग माध्यम होते हैं, हम लोग तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, अंतिम दशा तो बच्चे स्वयं प्राप्त करते हैं। और हमारे साथ क्या होता है कि अब जैसे हमारे साथ है कि ढेरों बच्चे हैं, तो हमारे साथ साथ वो मेहनत करें, ठीक है। अंतिम सफलता जो है और अंतिम मेहनत तो बच्चे ही करते हैं, और एक बेहतर यदि हम दिशा देते हैं तो बच्चे स्वयं अंतिम दशा प्राप्त कर लेते हैं। क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में कि आपके बच्चे अधिकतर सक्सेस हो, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है कि जब बच्चे हमारे सफल हो जाते हैं तो हम एक गुरु के रूप में उनको बेहतर हमेशा कोशिश करते हैं, अच्छा से अच्छा दिशा दे और दशा भी दे। तो आपका मेहनत जो है वो आप लाने लगा है
आप भागलपुर के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपका ये बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे तो मान लीजिए कि एक थिंकिंग है जो माइंड को हम उनका चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कहना है कि सिविल सर्विस यदि तैयारी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली आप जाएं, पटना जाएं, ठीक है, आप जहां हैं वहीं पर आप लोकल गाइडेंस से भी आप आज के दिन में सफल हो सकते हैं। सिर्फ लगन होनी चाहिए। जी, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि आपके अंदर अगर लगन है और हिम्मत है, पढ़ने कुछ करने कर गुजरने का जज्बा है, तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। और जहाँ तक रहा यूपीएससी बीपीएससी का सवाल, तो भागलपुर में गोस्वामी आईएएस एकेडमी जैसा, क्योंकि मैं बहुत से इंस्टीट्यूट में भी जाता हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन किया जाता है और बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसका एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। उसका रिजल्ट भी सामने है कि यहाँ पर 7 लोग जो है बीपीएससी टीचर की तरह कंप्लीट करके आज ये ट्रेनिंग करके पोस्टिंग करने जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती।